नमः संस्कृताय मित्रों। रचनानुवाद कौमुदी की इस कक्षा में आप सभी तमाम साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है मित्रों। हम लोगों ने इससे पहले 11 अभ्यास तक देखा था। आइए आज हम लोग 12वां अभ्यास को जानेंगे। साथियों, आप सब जो है रचनानुवाद कौमुदी लेकर के बैठेंगे और अभ्यास संख्या 12 जो है पेज नंबर 24 निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले आप शब्दकोश याद करेंगे, जिसमें आप 25 शब्दकोश को यहाँ याद करेंगे। वृक्षा का अर्थ हुआ वृक्ष, प्रासाद मतलब महल, शैशवम अर्थात बाल्यकाल। इस प्रकार से मित्रों आप जो है पूरे अभ्यास को पढ़ेंगे और आगे चलते हैं। फिर इसके बाद मित्रों इसमें वृक्ष जो शब्द है और प्रासाद, तो जैसे वृक्षा वृक्षो वृक्षा, वैसे ही प्रासाद प्रासादो प्रासाद अर्थात राम की तरह। शैशव जो शब्द है, शैशवम शैशवे शैशवानी, उपवन शब्द, उपवनम उपवने उपवनानी। इसी तरह गृहवत कह रहे हैं, घर के समान चले, जैसे गृहम गृह गृह। और प्रजा जो शब्द है मित्रों, वेला आदि जो शब्द है वो रमा की तरह। ठीक है, रमा रमे रमा जैसे हम लोग चलाते। आप यहाँ आइए, जानते हैं क्या कर रहे हैं, व्याकरण। अब व्याकरण में क्या, तो क्या है, सर्वनाम स्त्रीलिंग और पंचमी विभक्ति और गुण चिन्ह। तीन बिंदु है मित्रों, एक तो सर्वनाम स्त्रीलिंग, दूसरा पंचमी विभक्ति और तीसरा गुण चिन्ह। अब कहते हैं कि सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के पूरे रूप स्मरण करो। जी हाँ मित्रों, यहाँ जो सर्वनाम, जिस सर्वनाम की बात की जा रही है, तो एक शब्द है सर्व शब्द, जो सर्वादि गण में आता है। सर्व का अर्थ होता है सभी लोग, सभी। पुल्लिंग में सर्वा होता है, स्त्रीलिंग में सर्वा होता है और नपुंसक में सर्वम होता है। तो इसके रूप को जब आप याद कर लेंगे तो आप वाक्य बनाने में आपको काफी मदद मिलेगा, जैसे आगे हम जानेंगे। ठीक है, तो आगे लिखे, देखो शब्द संख्या 29। आप 29 शब्द संख्या देखेंगे तो पता चलेगा। फिर कह रहे हैं संक्षिप्त रूप लगाकर विश्व आदि के रूप बनाओ। और विश्व आदि रूप भी आपको बनाना है, लेकिन इसमें जानना क्या है, सो देखिए। सूचना है कि सर्व आदि के स्त्रीलिंग में रमा शब्द से 5 स्थानों पर अंतर होंगे। जब आप सर्व आदि शब्द का प्रयोग जो है स्त्रीलिंग में करेंगे, जैसे पुल्लिंग में आपने क्या किया, सर्व सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान, सर्वया सर्वाभ्याम, अति सर्वेण सर्वाभ्याम, सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मा सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वे। तो जैसे पुल्लिंग में होता है, उसी प्रकार स्त्रीलिंग में किंतु चेंज हो जाएगा। स्त्रीलिंग में 5 जगह चेंज होगा मित्रों। तो वही कह रहे हैं, जो सर्व शब्द है वह सर्व शब्द जो है 5 स्थानों पर अंतर होंगे स्त्रीलिंग में। अब स्त्रीलिंग में 5 स्थानों पर चेंज होंगे, इसका मतलब रमा शब्द से 5 स्थानों पर, जैसे रमा का रूप चलता है तो उसी तरह जो है सर्वा शब्द रूप चलेगा। जैसे रमा रमी रमा, वैसे ही सर्वा सर्वे सर्वा। पुल्लिंग में तो था सर्वा सर्वो सर्वे, किंतु स्त्रीलिंग में सर्वा सर्वे सर्वा। जैसे सभी बालिका विद्यालय जाते हैं, तो सर्वा बालिका विद्यालय गच्छति, एक वचन में हमने रखा। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन में 80। जैसे चतुर्थी में क्या करना है, सर्व शब्द है, उसमें 80 करके सर्वस्व ही बनाना है। ठीक है, उसी तरह द्वितीया तृतीया और पंचमी और कार्य षष्ठी, उस सब सबके एक वचन में जो है मित्रों क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। षष्ठी के बहुवचन में हम सर्वा शाम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए रूप एक बार हम लोग जानते हैं, उच्चारण करते हैं। सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः। ठीक है, चतुर्थी ध्यान रखेंगे, चतुर्थी में क्या हो जाएगा, सर्वस्यै। सभी बालिका को पुस्तक देता हूँ, तो सर्वस्यै बालिकायै पुस्तकम ददामि। ठीक है, और उसी तरह पंचमी में अस्याह हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
जैसे सर्व शब्द से अस्या करिए सर्वस्याह, तो सर्वस्याह पंचमी में भी और षष्ठी में भी सर्वस्याह, ठीक है। और षष्ठी के बहुवचन में जब आप प्रयोग करेंगे तो वहां आसाम, सर्व शब्द से आसाम करिए तो सर्वासाम बन जाएगा, ठीक है। और एक वचन में सप्तमी विभक्ति एक वचन में सर्वस्याम बना देंगे, ठीक है। परिवर्तन कहाँ कहाँ हुआ, एक चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, और कहाँ हुआ तो पंचमी में, पंचमी विभक्ति में, ठीक है। और षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तीन जगह हो गया। और कहाँ तो कहे बहुवचन में, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, ठीक है। और कहाँ तो फिर कह रहे हैं कि जो है सप्तमी एक वचन में अस्याम, सर्व शब्द से अस्याम प्रयोग करेंगे तो सर्वस्याम बन जाए। आगे कह रहे हैं तत् आदि का प्रथमा एक वचन में सा या ऐशा का होता है। जी हाँ मित्रों, वही जो है तत् आदि का जो है प्रथमा एक वचन में क्या है, सा का मतलब वह, और वही नजदीक के लिए ऐशा का प्रयोग करते हैं। आगे कह रहे हैं ता या इता का के रूप। हाँ जी हाँ मित्रों, आपको स्त्रीलिंग में सा ऐसा का तद शब्द का जो है स्त्रीलिंग में अवश्य याद कर लेना, सा तेता ताम तेता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको रमा शब्द रूप याद होगा तो आप अवश्य जो है तद शब्द रूप भी स्त्रीलिंग में जो है सा तेता ताम तेता तया ताभ्याम ताभि उसी प्रकार से जो है चलाएंगे। आगे आइए जानते हैं। हाँ, जैसे 2 नंबर में देखिए क्या लिखा, भी आदि में लट क्रमशः, भी क्या, भी धातु है, तो भी धातु का प्रथमा लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में विभेति रूप बनता है। तो यही कह रहे हैं भी आदि के लट में क्रमशः क्या रूप होंगे, बोले विभेति। जैसे विभेति वैसे ही त्रायति, ठीक है मित्रों। सेवते वत, ठीक है। अधीते आत्मनेपदी में जो है से जथा सेव धातु का हम लोग प्रयोग करते थे, सेवते सेवेते सेवंते, उसी तरह अदिति अधियाते अधीयते ऐसे बनता है रूप। आनयति भवति व, जो आनयति शब्द रूप अति धातु रूप चलाना है मित्रों, आनयति जिसमें आंग उपसर्ग नहीं प्रापणे धातु है, तो आनयति आनयतः आनयन्ति, जैसे भू धातु का भवति भवतः। आइए हम लोग नियम 44 को देखेंगे। नियम 44 में लिखा है ध्रुवम पाए पादान। देखिए ध्रुवम पाए पादानम जो है यह सूत्र है मित्रों, ठीक है। जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कहते हैं। अपादान संज्ञा हम करते हैं तो अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है मित्रों ध्रुवम पाए पादानम। क्या कहता है यह सूत्र कि जिससे कोई वस्तु यदि अलग होता है ना, तो कोई वस्तु जिससे कोई वस्तु आदि अलग हो उसे क्या कहते हैं, तो बोले उसे अपादान। अलग होना ही अपादान कहलाता है। नियम 45 में देखिए अपादाने पंचमी, जैसे हम ध्रुवम पाए पादानम से क्या करते हैं उसकी अपादान संज्ञा, उसी प्रकार हम तुरंत अपादाने पंचमी से हम वहां पर पंचमी विभक्ति, अपादान में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी। तो जैसे वृक्षात पत्र पर, तो मित्रों आपको याद ये रखना है जहां से जो भी वस्तु गिरता है अथवा अलग होता है, तो जिस वस्तु से अलग होगा उस वस्तु में ही क्या लगाएंगे, विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। वृक्ष है, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष में पंचमी होगी वृक्षात। वृक्ष शब्द रूप या आप याद किए होंगे तो आप अवश्य जानेंगे, अथवा आप याद कर लें वृक्ष शब्द के पंचमी में बनता है वृक्षात। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्रम पत्र। अब आइए नियम 46वां देखिए, अन्यारादितरर्थे, आगे भी है सूत्र, इसके बाद दिक पदार्थ, इसके बाद भी सूत्र है मित्रों। दिक पदार्थ शब्द, दिक क्या है तो अन्यारादितरर्थे और दिक शब्दाच उत्तर पदा जाही, ये पूरा है। यहाँ थोड़ा सा लिखा गया है अन्यारादितरर्थे दिक शब्दाच्युत्तर पदा जाहि। कहने का अर्थ है कि जो यहाँ अन्य, अन्य अर्थात अन्य आदि जो शब्द है, अन्य हो गया, आरात हो गया, इतर हो गया, तथा अन्य अर्थ वाले भी शब्द, और रीते पूर्व आदि ये सारे जो दिशावाची शब्द हैं, तो कह रहे हैं इनका देश काल अर्थ हो। जब इनका अर्थ क्या हो, देश काल,
तो देश काल अर्थ हो तो, और भी जो धातु है, और क्या, प्रवृत्ति और बही, इन शब्दों के साथ याद रखिएगा। आरात, ठीक है, इतर, अथवा अन्य शब्द, अथवा रीते, पूर्व आदि। तो इन तमाम शब्दों के साथ क्या होता है, इन शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति होती है, चाहे प्रवृत्ति हो चाहे वही हो। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञानात रीते न मोक्ष, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमने रीते शब्द का प्रयोग किया, और रीते का जैसे ही प्रयोग होगा आप यहाँ पंचमी विभक्ति लगा दें। तो ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं, ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी, इसलिए ज्ञान, ज्ञानात, यहाँ ज्ञानात में पंचमी विभक्ति होगी। इस सूत्र के द्वारा वही अन्य आराधित अर्थ, ठीक है। तो आगे देखिए, इसी तरह ग्रामात पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण प्राक आदि, मैंने गांव से पूर्व या गांव से पश्चिम, इस प्रकार जब आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि की बात करेंगे तो भी आप जो है जहां से करेंगे तो उसमें जो है पंचमी विभक्ति लगा देंगे, ठीक है। तो गांव से पूर्व की ओर तो ग्रामात पूर्व, पश्चिम की ओर की बात करें तो ग्रामात पश्चिम, ग्रामात उत्तर, ग्रामात दक्षिण, ठीक है। आगे आई बात शैशव की। देखिए शैशव जो शब्द है, शैशवम, शैशवे, शैशवानी, हमने पहले भी कहा था, उपवन शब्द की तरह चलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि बचपन से लेकर, इस प्रकार का अनुवाद करना हो संस्कृत में तो शैशव शब्द में आप पंचमी लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, यहाँ सूत्र आपका दिख रहा होगा, अन्याराधितरर्थे दिक् पदा शब्दा चूतर पदा जायुक्ति। इस सूत्र के द्वारा आप जो है प्रभृति आदि जब शब्दों का प्रयोग करेंगे तो पंचमी लगाएंगे। जैसे शैशवात प्रभृति मतलब बचपन से लेकर, ग्रामात बही अर्थात गांव से बाहर, तो बही का प्रयोग हुआ ना। जैसे ही आप बही का प्रयोग करते हैं तो अवश्य जहां से बाहर की बात करें, जिस भी स्थान, उसी स्थान में आप पंचमी लगा दीजिए, ठीक है। आगे आप 47वां नियम को पढ़ेंगे। कई भित्रार्था नाम भय हेतु, जी हाँ मित्रों, जब आपको डर लगता हो, क्या डर, तो डर की बात जब हो तो भय और रक्षा, इन दोनों अर्थ में, न केवल भय, रक्षा भी। तो वो इसीलिए एक सूत्र है, मित्रार्था नाम भय हेतु, अर्थात कह रहे हैं भय और रक्षा अर्थ की जो है धातुओं के साथ, ठीक है। जब भय अथवा रक्षा अर्थ की धातु के साथ हम जो है भय के कारण पंचमी होती है, अर्थात जब हम इनका प्रयोग करते हैं इन धातुओं का अथवा इन अर्थों के लिए, इन अर्थों में, तो हम वहां भी पंचमी लगाते हैं। जिससे डरते हैं उसमें लगाएंगे, जैसे चोर से डरता है, चोरात विभीति, ठीक है, चोर से रक्षा, तो चोरात त्रायते, रक्षा की जाती है। आगे देखते हैं मित्रों, नियम जो है 48 को, आख्यातोपयोगी, जी हाँ, जिससे विद्या आदि पढ़ी जाए। आप जब अध्ययन करते हैं तो अध्ययन ऐसा नहीं है कि आप जो है एक ही दिन में पूरा अध्ययन कर लेंगे। आप निरंतर जब किसी गुरु से पढ़ते हैं तो जब आप अध्ययन करते हैं, जिससे पढ़ते हैं, तो कह रहे हैं जिससे विद्या आदि पढ़ी जाए उसमें पंचमी। जैसे उपाध्यायात अधीते, ठीक है। तो यहाँ अधीते का भी प्रयोग आपको दिखने को मिला। तो किससे पढ़ता है, उपाध्याय से, गुरु से, है ना, गुरोह पठति, गुरु से पढ़ता है तो गुरु। अब यहाँ जो उपाध्यायात और गुरु आप देख रहे हैं, इसमें पंचमी विभक्ति हुई है, ठीक है। तो जिससे भी हम अध्ययन करते हैं, जिन गुरुओं से पढ़ते हैं, उनमें जो है पंचमी विभक्ति लगाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट 49वां नियम। 49वां नियम में क्या है, अदेंग गुणा है, ये सूत्र है मित्र, अदेंग गुणा, ठीक है। गुण संज्ञा हम करते हैं अदेंग गुणा इस सूत्र के द्वारा। तो गुण क्या है, अ ए ओ, मैं बोले अ ए और ओ को गुण कर, याद रखिएगा आप, इसको गुण कहते हैं। गुण क्या है तो बोलेंगे अ ए ओ, इसका सूत्र क्या है तो अदेंग गुणा। 50वां नियम को देखिए, संधि और आदि गुणा। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो आदि गुणा सूत्र है इससे संधि होती है, इसलिए आदेंग गुणा संज्ञा विधायक सूत्र है, और आदि गुणा जो है ये गुण विधायक सूत्र, अर्थात गुण गुण करता है। आदि गुणा के द्वारा गुण होता है। कब होता है, कैसे होता है, कहा कि ये जब भी अ या आ के बाद ई अथवा दीर्घ ई हो, ठीक है ना। तो बोले अ या आ के बाद ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई को बोले ए हो जाएगा। जब भी ए इसके बाद क्या रहे, ई रहे, और या आ के बाद ह्रस्व ई हो अथवा दीर्घ। इसी तरह आगे कहते हैं ऊ या दीर्घ ऊ को क्या हो, तो बोले ऊ या दीर्घ ऊ को ओ हो।
कहने का अर्थ है जैसे गणेश कहते हैं ना, गण धन ईशः गणेश, तो अ और ई दोनों के स्थान पे मिल करके ए हो जाता है। ठीक है, आगे री या री को अर हो जाएगा। उसी प्रकार जब री रहे हरस्वरी अथवा दीर्घ री रहे अ के बाद अथवा आ के बाद, तो फिर उसको अर होगा, और री जो है उसको अल हो जाएगा यदि अ या आ के बाद री। सबका उदाहरण दिया गया है, रमाधन ईशा रमेशा। यहाँ दोनों के स्थान में देखिए, रमा में आ और ईशा का ई, इन दोनों के स्थान पे क्या हो गया गुण, तो गुण हुआ ए। रमेश हो गया परोपकार, पर धन उपकार परोपकार, महाधन ऋषि महर्षि, और तव धन ऋकार तवलकार। ठीक है, आगे देख। अब आप सब जो है अभ्यास 12 को देखिए, उदाहरण वाक्य को जानिए। कह रहे हैं इस वृक्ष से यह पत्ता गिरता है, तो क्या हो गया, अस्मात् वृक्षात एतत् पत्रम अपतत्। गिरता है नहीं, गिरा। ठीक है, इस वृक्ष से यह पत्ता गिरा, तो इस वृक्ष से पहले लगाइए अस्मात् वृक्षात। ठीक है, और क्या गिरा, तो बोले यह पत्र, तो एतत् पत्रम अपतत्। वृक्ष सब देख रहे हैं, विशेष विशेषण अस्मात्, किस वृक्ष से, इस वृक्ष से। तो आप अस्मद शब्द रूप अवश्य याद रखें, इस वृक्ष से। तो जैसे वृक्ष का पंचमी, उसी तरह अस्मद शब्द का पंचमी में अस्मात् हो गया। ठीक है, अस्मात् वृक्षात। तस्मात् अस्वात्, जैसे अस्मात् मैंने इससे और तस्मात् मैंने उससे, तो उस वृक्ष से। अब उस अश्व से, जैसे ठीक है, तस्मात् अस्वात् सह नरः पतत्, उस घोड़े से वह व्यक्ति गिरता है। तस्मात् अस्वात् सह नरः। उसी तरह प्रासादात् बालः अपतत्, महल से जो है बच्चा गिरा। प्रासादात्, तकार को दकार हो गया, बालः अपतत्। चौथा वाक्य, तस्मात् गुरोः अधीते। ध्यान दीजिएगा, उस गुरु से पढ़ता है, तो तस्मात् गुरोः अधीते, इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप अवश्य याद कर लें तद शब्द उसका पुल्लिंग में। सह तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात्। तो तस्माद गुरो, ठीक है, अधीत, उस गुरु से पढ़ता है अथवा पठत। तस्माद गुरु हो पठत। चोरात विभेति, चोर से डरता है तो चोरात विभेति, चोर से रक्षा करता है ना। चोरात त्रायते। रामात अन्य कह, राम से अपर कौन है। अन्य शब्द के युग में हमने अभी एक सूत्र पढ़ा, अन्य, अन्य राधि तरते दिक्पदा शब्दा च्युत्तर जाही। तो इस सूत्र के द्वारा अन्य शब्द यदि प्रयोग हो, तो इस सूत्र के द्वारा हम पंचमी लगा देते हैं, जिससे पृथक हो, जिससे अन्य कहे। तो रामात अन्य कह, अथवा रामात इतरा का, रामात भिन्न का, रामात अतिरिक्त का। जब इतरा भिन्न अतिरिक्त अन्य की बात की जाए मित्रों, तो अवश्य आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जिससे पृथक कहे। ठीक है, जिससे पृथक करते हैं। तो ये हो गया। आइए, तो कह रामाद अन्य कह सत्यम वदे। राम के अलावे, है ना, राम से अपर सत्य कौन बोलता है आज के समय, कौन बोले। ठीक है, आठवां देखिए, धनाद रिते रिते न सुखम। धनाद रिते न, धन के बिना सुख नहीं। धन बहुत जरूरी, एक साधन है मित्रों सुख का, धन। तो इसीलिए कह रहे हैं धनाद रीते, तो रीते का प्रयोग हुआ ना, इसीलिए पंचमी हो गया धन में। ऐशा बालिका इच्छति लताम एताम, यहाँ गुण संधि हो गया। बालिका धन इच्छति, बाली के इच्छति। बोले लताम एताम, इस लता को, है ना, लताम फिर है एताम। एतत् शब्द स्त्रीलिंग में याद कर लें आप, ऐशा एते। यदि आपको याद नहीं होता है मित्रों, जिन भी साथियों को, तो आप हमसे अवश्य संपर्क करें, ताकि आप सभी को मैं शब्द रूप और धातु रूप याद करा सकूं, स्मरण करा सकूं रटवा। ऐसा बालिके क्षति लता में, यह बालिका इस लता को चाहती है। एताः सर्वाः प्रजाः धर्मम रक्षन्, ये सारी प्रजाएं धर्म की रक्षा कर। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पर जो है सर्व शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि प्रथमा बहुवचन में है। सर्वाः, एताः, अर्थात ये सारी, है ना, प्रजाएं, प्रजाः। तो प्रजा शब्द रूप आप देख रहे हैं ना, स्त्रीलिंग में रमा की तरह। धर्मम रक्षण, धर्म की रक्षा कर। प्रजा
धन इच्छति गुण संधि हो गया। 11वां वाक्य को देखें, प्रजेच्छति नृप, प्रजा राजा को चाहता है तो प्रजेच्छति नृपम। पश्येदानिम, यहाँ गुण संधि सीखिया, पश्य धन इदानिम क्या हो गया, पश्येदानिम, देखिए अभी देखो। पश्य यहाँ कहाँ का रूप है, तो लोट लकार का रूप है यहाँ पर। पश्य दृश्य धातु का लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में पश्य बनता है। पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य, पश्य धन इदानिम क्या हो गया, पश्येदानिम, देखो अभी। उसी तरह न इदानिम गच्छ, अभी मत जाओ, गुण संधि हो गया। न धन इदानिम नेदानिम गच्छ, अभी मत जाओ। पश्योपरि, ध्यान दीजिए, ऊपर देखिए तो पश्य धनुपरि, पश्योपरि। अब आइए 15वां, 15वां में क्या है, केदानिम के वेला, ध्यान दीजिएगा, वेला शब्द स्त्रीलिंग है इसीलिए का, फिर है इदानिम तो केदानिम हो गया, और आगे वेला। अभी समय क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है। अब हम लोग आगे दूसरा जो है ये संस्कृत बनाओ, इसका अभ्यास स्वयं करेंगे मित्रों। तो आइए हम लोग इसका अभ्यास करें। तो साथियों जो है पहला वाक्य है, उस वृक्ष से ये फूल गिरे तो तस्मात वृक्षात एतानी पुष्पाणी अपतन। अब ये को क्या बोलते हैं, एतानी, एक को है तो एतत नपुंसक में, एतत एतन बहुत सारे हैं ना, इसीलिए एतानी। तस्मात वृक्षात एतानी पुष्पाणी अपतन। उस महल से वह लड़की गिरी तो तस्मात प्रासादात सा बालिका अपतन। आप जब तक शब्द रूप याद नहीं करेंगे तब तक आप अनुवाद को नहीं सीख पाएंगे, इसलिए अनुवाद करने में शब्द रूप का बहुत जानना बहुत जरूरी है मित्रों। इसलिए आप अवश्य याद करें, यदि नहीं याद होता है तो आप सब संपर्क भी करें, और एक अलग से क्लास चलाई जाएगी केवल शब्द रूप स्मरण और धातु रूप स्मरण करने की। ठीक है, तो उस महल से वह लड़की गिरी तो तस्मात प्रासादात सा बालिका अपत। ये तीसरा वाक्य, किस घोड़े से वह सेनापति गिरा, किस घोड़े से, तो कस्मात अश्वात। किम शब्द रूप का पुल्लिंग में आप अवश्य याद रखें, स्त्रीलिंग में भी नपुंसकलिंग। तो कह को के कम को कान बोलते हैं, कस्मे काभ्याम के कस्मात, किस घोड़े से, तो कस्मात अश्वात। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विशेष विशेषण, घोड़ा क्या है, विशेष है, और विशेषण कस्मात अर्थात किस घोड़े, तो कस्मात अश्वात वह सेनापति, सह सेनापति गिरा, ध्यान दीजिएगा यहाँ लंग लकार में प्रयोग हुआ अपतत। 4 नंबर, जिस नगर से वह राजा इस गांव में आया उसी नगर को अब गया, अर्थात जिस नगर माने यस्मात नगरात। ठीक है, वह राजा सह नृप इस गांव में एक तम ग्रामम आगच्छत आया, उसी नगर को, तत् एव नगरम इदानीम अगच्छत गया। 5वां देखिए वाक्य, उस पाठशाला में वह लड़की यहाँ आई तो तस्याह पाठशालाया, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कभी कभी होता है टाइपिंग में मिस्टेक। तस्याह पाठशालायाः सा बालिका अत्र आगच्छति, तो उस पाठशाला से तस्याह पाठशालायाः वह लड़की तो सा बालिका यहाँ तो अत्र आई आगच्छति। आगे देखिए, उस गुरु से वह शिष्य पढ़ता है तो उस गुरु से तस्मात गुरु हो। ठीक है, पंचमी लगा देंगे, वह शिष्य पढ़ता है तो सह शिष्य अधीन। आगे आई नेक्स्ट, छठा हो गया। 7वां, उसने गुरु से पढ़ा तो सह गुरु हो अपठत, जिससे पढ़ा जाए मित्रों कहे हैं उसमें पंचमी लगाना। यह लड़की चोर से डरती है, ऐशा बालिका चोराद विभेति, इससे डरती है, चोर से। 9वां नंबर देखिए, वह ब्राह्मण इस कन्या को उस राक्षस से बचाता है, वह ब्राह्मण तो सह ब्राह्मण इस कन्या को एताम कन्याम उस राक्षस से तस्मात राक्षसात् त्रायते, त्रायते का भी प्रयोग करें अथवा रक्षक। प्रजा से राजा के लिए धन लाओ, 10वां देखिए, तो प्रजाभ्य नृपाय धनम आने, इसके लिए राजा के लिए तो नृपाय। तो यहाँ प्रजाभ्य जो है आप ध्यान देंगे, प्रजाभ्य में क्या हो गया, बहुवचन में, पंचमी बहुवचन में प्रयोग हो गया प्रजाभ्य।
क्षत्रिय के अतिरिक्त कौन इस प्रजा को दुख से बचा। ध्यान दीजिए, क्षत्रिय के अतिरिक्त, तो क्षत्रियात अन्यः कह एतान प्रजा दुखात प्रायश्चित अथवा रक्षित। अन्य वही जो आपको मैंने पहले सूत्र बताया, अन्य अन्या शब्दात के उत्तर पदा जाही उक्ति अन्यारादितार्थे। हाँ, तो इस सूत्र को जब आप याद करते हैं तो समझते हैं, तो आप याद रखें जिससे पृथक की बात की जाए, या करें यहाँ क्षत्रियात अन्य कह, क्षत्रिय के अतिरिक्त कौन इस प्रजा, तो क्षत्रिय में पंचमी हो गई। ठीक है, एतान प्रजा, एतान याद रखिएगा, यहाँ द्वितीय का जो है यह रूप है द्वितीय बहुवचन, प्रजा भी जो है द्वितीय बहुवचन। आइए 12वां वाक्य को देखते हैं। धर्म के बिना सुख नहीं है, तो धर्मात रीते न सुखम। फिर करें, गांव के पास सारी सेना है, तो ग्रामात आरात सर्वा सेना अस्त। ठीक है, आरात जो है ये पास के युग में, तो आरात जो है ना, अन्य अन्य आरात, तो अन्यारात। ठीक है, तो इसलिए आरात के युग में पंचमी लगा दिए। ग्रामात आरात सर्वा सेना, सभी सेना, तो सर्वा सेना। गांव के पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण की ओर कौन लोग रहते हैं, तो ग्रामात पूर्व अथवा पश्चिम उत्तर अथवा दक्षिण। आगे क्या है, जो के जना कौन करण कौन लोग, तो कौन लोग माने बहुवचन में कह को के जना रहते हैं वसंत बने। मैं बाल्यकाल से 15वां वाक्य को देखेंगे आप सब। मैं बाल्यकाल से लेकर, कब से लेकर, तो बोल रहे हैं बाल्यकाल, यही यहाँ ही रहता हूँ। अहम शैशवात अत्रीव निवस। शैशव शब्द का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं मित्रों। देखिए क्या हो गया, शैशवात अत्र एव निवस। आगे देखिए, गांव के बाहर जाओ, गामात बही गच्छा, बही के युग में पंचमी, जहां से जिस स्थान से हम बाहर जाए, जिस स्थान की बात की जाए उसी स्थान में पंचमी। अब क्या समय है, तो इदानीम का बेला, बेला का प्रयोग किया। वाटिका से फूल लाओ, तो क्या होगा, वाटिका या पुष्पम आनय, पंचमी विभक्ति लगा दिए ना। आप ये जाने कि इस वाक्य, इस अनुवाद वाली कक्षा में, जो रत्नानुवाद की जो यह 12वीं कक्षा है, अर्थात अभ्यास जो 12 है, इस अभ्यास में आपको मुख्य रूप से पंचमी विभक्ति का प्रयोग, अर्थात आप शब्द रूप याद यदि करते हैं तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग आपको 12वें अभ्यास में देखने को मिलेगा। ठीक है मित्रों, आगे क्या है, वाटिका से फूल लाओ, तो वाटिका या पुष्पम आनय। नेक्स्ट देखेंगे 19वां वाक्य, पेड़ से फल गिरे, तो वृक्षात फलानि अपतन। और उस गुरु से विद्या पढ़ो, तो तस्मात गुरु विज्ञान पठ। ध्यान दीजिएगा, पेड़ से फल गिरे, जिस भी वस्तु से, कोई भी वस्तु अलग होता है जिस स्थान, जिस वस्तु से, तो उसमें पंचमी। और जब पढ़ाई की बात किया जाए जिससे हम पढ़ते हैं उसमें भी पंचमी, तो उस गुरु से, तो तस्मात गुरु। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह 20 वाक्य इसमें था। आइए अब आगे। अब जो 3 नंबर पे अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दिया है, इसको आप अवश्य देखें। हैं, तो ए तस्मात वृक्षात एतानी फलानी, यहाँ देख रहे हैं, इस वृक्ष से ये फल, तो ए तस्मात वृक्षात, ध्यान रखें। तो शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य में अंतर आप अवश्य जाने। उसी तरह तद नगरम अगच्छत, है ना, उस नगर को गया, तो तद नगरम, तम नगरम, और तम नगरम अगच्छत, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तम नगरम अगच्छत ना होके क्या हो जाएगा, तद। क्यों हुआ, क्योंकि नगर शब्द नपुंसक में है, नगरम नगरे नगराणी, नगरम नगरे नगराणी, तो इसलिए यहाँ जो है एक है ना, उस नगर, तद नगर, तत्तेतानी तत्तेतानी, तो तत् के तकार को ढलान जसमते से जस्त हो जाता है, तो आपको द हो जाता है। तस्मात गुरो अधित, उस गुरु से, तेन गुरुना अधित नहीं लिखना है, उस गुरु से पढ़ता है तो क्या होगा, तस्मात गुरु। चोरेण अभिभेति नहीं, चोर से डरता है, चोराद विभेति हो। ठीक है, आगे 5 नंबर, ग्रामस्य पूर्व कभी नहीं करेंगे, ग्रामात पूर्व, गांव से पूर्व, ठीक है, अथवा पहले। और 4 नंबर अभ्यास, यत एतत एतत तीन सर्वपूर्व के स्थलिंग के। जी हाँ मित्रों, मैंने फिर आपको
पहले भी कहा था, फिर से आपको कह रहा हूं मैं कि यत एतद, ये सारे जितने देख रहे हैं इन सब के तमाम शब्द रूपों को आप अवश्य याद करें। नहीं होता है तो आप जो है शब्द रूप की कक्षा में अवश्य उपस्थित हो और सीखें, याद करें। वाक्य बनाओ, विभेति, त्रायति, अधीति, आनयति, रीति, आरात्व। जी हाँ मित्रों, इन तमाम शब्दों का प्रयोग करके आप वाक्य जो है बनाएं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करें। इस प्रकार से मित्रों यह 5वां था। अब आइए 6वां में संधि करना है। कादनिदानिम, केदानिम, ऐशा इच्छति, तो ऐशेच्छति, इस तरह से आपको संधि करना है। नेच्छति, न इदम नेदम, परोपकार, महोदय, वीरेंद्र, महर्षि, राजर्षि, पश्योपरि, महोत्सव। ठीक है, और फिर इसका संधि विच्छेद करना है। संधि तक किए, अब फिर विच्छेद। नेच्छति है ना, न इच्छति, गच्छ उपरि, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म सप्तधन ऋषि, का धन यह केह। ठीक है, और तस्य धनोपरि, तस्योपरि, और सर्व सूर्य धनोदय, सूर्योदय। इस प्रकार से साथियों यह जो है आपका अंतिम था। वाक्य संधि आदि करना था। तो हम लोगों ने आज की इस कक्षा में बहुत कुछ जाना, गुण संधि को जाना और पंचमी विभक्ति का प्रयोग भी जाना। साथियों सर्वनाम शब्द का जो है प्रयोग करना भी हम लोगों ने सीखा। स्त्रीलिंग में, उसमें वो भी स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द, जैसे सर्व शब्द का स्त्रीलिंग में सर्वा शब्द, सर्वा, सर्वे, सर्वा। सर्वा बालिका गच्छति, सर्वा बालिका पठति। ठीक है, इस प्रकार से साथियों आज के लिए इतना ही। यदि आपको कहीं भी त्रुटि लगे, अर्थात यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो अवश्य आप जो है ध्यान से पढ़ें, शब्द रूपों को याद करें। साथियों पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। रचना अनुवाद की जो यह कक्षा है आप देख रहे हैं, यह प्रतिदिन चलेगी। निरंतर आप जो है अवश्य पढ़ें। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम।